पुलिस अधिकारी की मनमानी, कोर्ट ने किया थानेदार पर एफआईआर। जानिए क्या है पूरा मामला डिटॉक्स पर। अब तक आपने पुलिस द्वारा किसी मुजरिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सुनी होगी, लेकिन अब मौका है जब खुद पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के खिलाफ यह एफआईआर बलौदाबाजार में दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई मनमानी की शिकायत पर जब विभागीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। मामले को सुनने और थाने के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया है। बलौदाबाजार साइबर सेल प्रभारी रहे परिवेश तिवारी से यह मामला जुड़ा हुआ है, जो इन दिनों बलौदाबाजार जिले के सिमगा थाना के प्रभारी थे और 2 दिन पहले उनका तबादला सुकमा जिले में कर दिया जाने का आदेश जारी किया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों शक के आधार पर कथित जुर्म के आरोप में बेगुनाह को हिरासत में लेते हैं और फिर थाने में उनके ऊपर पुलिसिया रौब झाड़ते हुए मारपीट के साथ दूसरे मामलों में फंसा देने का खौफ दिखाकर गुनाह कबूल करवाते हैं। हालांकि ऐसे मामले में कोर्ट अब सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में ऐसे ही थाने में हुई मारपीट और परिवार के सदस्यों को बिना किसी जुर्म के थाने में बैठाने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। नया मामला बलौदाबाजार जिले का है। बता दें कि पहदा रोड निवासी राजनारायण साहू के मामले में भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अहम सबूत के रूप में शामिल की गई और उसे कोर्ट ने सबूत मानते हुए एफआईआर दर्ज किया है। कथित सट्टा पर कार्रवाई के नाम पर साइबर सेल किस तरह मनमानी कर रही है, इसका ताज़ा उदाहरण बलौदाबाजार कोर्ट में सामने आया है। बता दें कि कोर्ट ने में बलौदाबाजार के पहदा रोड निवासी लोहा व्यवसायी राजनारायण साहू ने परिवाद दायर कर साइबर सेल प्रभारी रहे परिवेश तिवारी और 2 आरक्षक मुकेश रात्रे और जितेंद्र निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसमें बताया कि परिवेश तिवारी के नेतृत्व में टीम 19 सितंबर 2023 को बिना नंबर वाली कार में सवार होकर कथित सट्टा खिलाने के नाम पर परिवादी के घर गई, जहां से बिना जानकारी दिए उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया और बाद में परिवादी राजनारायण साहू को हिरासत में लेकर साइबर सेल में लाकर उनके साथ मारपीट की गई। बाद में कोतवाली थाना लाया गया और फिर बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। मामले की जानकारी होने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। परिवाद पर सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया है। राजनारायण साहू के अधिवक्ता योगेश नामदेव ने बताया कि बलौदाबाजार के नया बस स्टैंड में पुलिस सट्टा पर कार्रवाई करने गई थी, जहां राजनारायण साहू का नाम लिए जाने पर बिना जांच और उच्च अधिकारियों को सूचना दिए साइबर सेल प्रभारी परिवेश तिवारी पहदा रोड निवासी राजनारायण साहू के घर गए और हिरासत में लेकर मारपीट किए। वहीं परिवादी राजनारायण साहू ने कहा कि पुलिस उनके घर से उठाकर ले गई और एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका को वापस लेने का दबाव बनाई। इसके लिए उनके साथ मारपीट की गई। अब कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया है। एसएसपी सदानंद कुमार ने कहा कि कोर्ट का निर्देश आया है, जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाने के इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े हैं और वहीं पर राजनारायण साहू को बैठा करके रखा गया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कोने में बैठाए गए राजनारायण साहू के साथ पुलिस बहुत दुर्व्यवहार की थी। इसकी शिकायत राजनारायण साहू ने कोर्ट में किया था और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मामले में हमने राजनारायण साहू से बात की और उन्होंने पूरे मामले का खुलासा डिटॉक्स पर किया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। में कोई घटना हुई थी और उसके बाद कोर्ट ने अब एफआईआर दर्ज कराया है। क्या कुछ मामला है बताएंगे? मामला एक 19/10/2023 को शाम के 4 बजे करीब 3 लोग एक मारुति अर्टिका कार बिना नंबर की कार में मेरे दुकान में घुसते हुए मेरे घर के अंदर चले गए और वहां से 3 ठो मेरी मोबाइल फोन को उठा के ले आए वापस। मैं नहीं था वहां पे हाजिर में, मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया हुआ था। बाद में मुझे फोन करके बुलाया गया और इन तीनों फोन लेके लोग निकल गए बाहर। वापसी में फिर आए, जब तक मैं दुकान आ गया था मेरे को उठा करके इन लोग अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल के ले गए। और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे और मुझे तब फिर पता चला, तब फिर मेरे को उठा फिर थाना में लाके बैठा दिए। उसके बाद मेरे साथ में मारपीट किए, धमकी चमकी दिए। एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा इनके एसपी के ऊपर में, जिसको वापस लो नहीं तो आपको जान से मार देंगे करके इनका कहना था। तो मैं बहुत डर रहा, सम गया था। तो जब मैं बोला कि मैं केस वापस लूंगा, तब कहीं जाके 3 घंटे बाद मुझे शाम के 7 बजे छोड़ा गया। बिना कार्रवाई के? बिना कार्रवाई के मुझे छोड़ा गया। जब मेरे से सब तलाशी लिया, कुछ नहीं मिला, तब मेरे को बिना कार्रवाई के छोड़ा गया।
अब परिवाद दायर की। हाँ, उसके बाद परिवाद दायर किया मैं। परिवाद दायर में न्यायालय ने इनके आरोप लगाया, मतलब आरोप दायर कर दिए। घर में घुसने का 456, मारपीट की धारा 323 इनके ऊपर लग गया है। अब इन 2 सिपाही जमानत हो गई है। प्रिवेश तिवारी जो टीआई है साइबर सेल का, वो अभी फरार है। अभी जो सिमगा में प्रभारी हैं वो खुद उसी प्रभार पे हैं। हाँ, उसी प्रभार पे हैं वो अभी, जबकि इनको नहीं होना चाहिए। जब कायम हो गया इनके ऊपर अपराध, तो इनको थाना नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अब पुलिसिया काम है, ये थाने में आराम कर रहे हैं बढ़िया। आपका नाम बता दीजिए। राजनारायण साहू मेरा नाम है, बांदा रोड, बड़ौदा बाजार का रहने वाला हूँ मैं। मामला ऐसा है कि कथित रूप से सट्टा खिलाने का आरोपी महेश रजक को पकड़ने के लिए बलौदा बाजार सिटी कोतवाली थाने से तत्कालीन साइबर सेल के टीआई प्रवेश तिवारी अपने 2 आरक्षकों को लेके बलौदा बाजार के बस स्टैंड में गए और वहां महेश रजक को पकड़ा। महेश रजक ने बताया कि मैं ये व्यवसाय फलां के कहे अनुसार करता हूं, अब वो मेरे बॉस हैं। तो उसके कहे अनुसार ये तीनों पुलिस वाले बिना नंबर की गाड़ी, बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी उच्चाधिकारी के निर्देश के राजनारायण साहू, जिनकी दुकान है लोहाबाड़ा बांदा रोड में, उनके पीछे आवासीय परिसर भी है, तो उनके आवासीय परिसर में ये प्रवेश किए और राजनारायण साहू को उठाकर बिना नंबर वाली गाड़ी में बिठाकर घुमाते हुए थाना लेकर आए और राजनारायण साहू के बताए अनुसार राजनारायण साहू को टॉर्चर किया गया, उसे मारा पीटा गया, उसको धमकी दी गई और बाद में उसे छोड़ दिया गया। इस पर जो है राजनारायण साहू ने एक परिवाद पत्र पेश किया और सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए राजनारायण साहू ने उस प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज सभी को संलग्न किया। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलौदा बाजार ने संपूर्ण दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किया, अध्ययन किया, अवलोकन किया और पाया कि प्राइमा फेसी ये मामला बनता है और उन्होंने धारा 294, 323, 506 और 452 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ये मामला पंजीबद्ध किया और उनकी उपस्थिति के लिए तारीख तय की। अभी वर्तमान स्थिति में जहां तक मुझे जानकारी है, इस प्रकरण में जो 2 आरक्षक थे, जिनका नाम अभी तो मैं नहीं बता सकता, उनकी जमानत हो चुकी है। माननीय सीजेएम साहब ने ही उनको जमानत का लाभ दिया है। अब इसमें जो साइबर सेल प्रभारी प्रवेश तिवारी जी हैं, उनकी जमानत होनी बाकी है। कोर्ट में जो कोर्ट से जो विषय आई है उसकी जांच जो है की गई है और जांच के आधार पे हमने कोर्ट को जवाब दिया है और आगे अगर उस जांच में कुछ पाया जाता है तो उस पे जो विधि अनुकूल होगी उसको कार्रवाई की जाएगी। बलौदा बाजार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि साइबर प्रभारी रहे प्रवेश तिवारी ने साइबर के आड़ में, साइबर क्राइम के आड़ में, जुआ सट्टा के आड़ में स्थानीय नागरिकों के साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार करते हुए मारपीट की है। इसी को कोतवाली थाने में लाने का और साइबर में ले जाने का सारे फुटेज आने के बाद अब कोर्ट ने परिवाद दायर होने पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। देखने की बात होगी कि अब जिले के अधिकारी इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करते हैं।